बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। हमने पहले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स को प्रॉपरली डिफाइन किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मेनली हम 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था कि मोनोसेकेराइड है, दूसरी क्लास को हमने नाम दिया था ओलिगोसेकेराइड, और जो थर्ड वन थी उसको हम नाम दिया था पॉलीसेकेराइड। इन क्लासेस को हमने प्रॉपरली डिफाइन किया था। डिफाइन करने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी एग्जांपल्स को विद डायग्राम डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फंक्शन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ईटा एमडी कैट एमसीक्यूज भी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये पॉसिबल है कि ईटा एमसीक्यूज में आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कि फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। इससे पहले कभी आपने देखा है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो जब एक्सरसाइज करते हैं या खेल रहे होते हैं तो वो मोस्टली बनाना खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये इसका भी आंसर आज का जो हमारा टॉपिक है। और ये भी देखेंगे कि 1 ग्राम में कितने कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में कितने कैलोरीज एनर्जी हमें मिलती है, और क्यों ये सोर्स एनर्जी का मेजर कंपोनेंट है या सोर्स है। इसके अलावा ये भी फंक्शंस देखेंगे कि ये स्टोरेज कंपाउंड है, बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। जब बॉडी को जरूरत होती है तो वो एनर्जी देता है, किस फॉर्म में देता है। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में ये बिल्डिंग का काम करता है, मींस के उनकी स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स स्टार्ट के फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या फंक्शन है? एनर्जी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स है। इसका क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द एनर्जी बैलेंस इन द बायोस्फीयर। कहता है कि जो एनर्जी का जो बैलेंस है बायोस्फीयर में, इस बायोस्फीयर में, इस लाइफ में, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का की रोल है। इसका यह मतलब है कि उसमें एनर्जी बनाने में यह वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है। अब फिर क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सर हमें यह बताएं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। आपने तो यह बता दिया कि यह की रोल है इन मेंटेनिंग द एनर्जी बैलेंस इन द बायोस्फीयर। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एनर्जी बैलेंस बायोस्फीयर, दे सिंथेसाइज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये बनता कैसे है और कैसे बैलेंस को मेंटेन करता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है। प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को सॉइल से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये सिंपली यहां पे ये सिंपली रिएक्शन लिखा हुआ है। इंशाल्लाह बायोएनर्जेटिक्स के जो चैप्टर होगा उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लिया, वाटर सॉइल से लिया प्लांट्स ने, उसके रिजल्ट में क्या चीज बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स बनाया। मींस के ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके बाद क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया, और ऑक्सीजन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, जिसको हम ह्यूमंस या एनिमल्स इनहेल करते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे पास बन गया है।
कार्बोहाइड्रेट्स तो बन गया है, अब ये एनर्जी सोर्स के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है? ये ऐसे इस्तेमाल होता है कि ये प्लांट्स खुद भी यूज करते हैं एनर्जी के लिए और एनिमल्स भी यूज करते हैं एनर्जी के लिए। कैसे यूज करते हैं? दीज कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। बना किस प्रोसेस से था? फोटोसिंथेसिस से। अब रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इस कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडाइज हुआ, जिसके रिजल्ट में एनर्जी बनी। अब यह कार्बोहाइड्रेट्स टूटने के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस वाटर बना प्लस एनर्जी बनी। अब यहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स असल में एनर्जी का सोर्स हैं और वाइटल हैं, की रोल है बायोलॉजिकल बैलेंस में, बायोस्फीयर के बैलेंस में। अब एनर्जी का सोर्स हुआ कि ना हुआ? एनर्जी किसने दी है हमारे पास? इस कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से। अब यह भी क्वेश्चन है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है, ये टूटने से क्यों एनर्जी देता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आपने नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के दरमियान, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है, यूं बॉन्डिंग होती है। अगर आप कंपाउंड्स को देखें, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स को, अब ये वाली जो बॉन्डिंग है ये रिच एनर्जी सोर्स है। इसका क्या मतलब है? मीन्स के इन बॉन्ड्स ने कार्बोहाइड्रेट्स में C6H12O6 ग्लूकोज में अगर सिंपली कहें तो इन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जो ही ये बॉन्ड्स टूटते हैं, टूटने के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईटा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर हमें यह बताएं कि 100 मिलीलीटर अगर ब्लड हो तो उसमें कितने % ग्लूकोज होगा या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे? इंपॉर्टेंट बात है। सो मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा है, ह्यूमन ब्लड कंटेन 80 to 120 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, मिलीलीटर ऑफ ब्लड। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि ग्लूकोज की ह्यूमन ब्लड में कितनी रेंज है? नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल कितनी रेंज है? 80 से 120 mg पर ग्लूकोज पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। जब इससे रेंज ज्यादा होगी तो आप उसको शुगर सिंपली डायबिटीज कहते हो सिंपली। लेकिन जो नॉर्मल रेंज है, जो इंपॉर्टेंट है और बॉडी को जरूरत है, वो 80 से 120 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अब फिर एक दूसरा एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सर 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर ग्लूकोज है, तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? क्वेश्चन को आई थिंक समझ गए होंगे। सो एनर्जी अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरी पर ग्राम, 4 कैलोरी पर ग्राम। इसके बाद हम प्रोटीन्स को, फैट्स को डिस्कस करेंगे, उनमें देखेंगे कि 1 ग्राम में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर इसके दूसरे फंक्शंस की बात करें तो दूसरा फंक्शन है स्टोरेज कंपाउंड। अब स्टोरेज कंपाउंड का क्या मतलब है? हमारी बॉडी के अंदर जाहिरी सी बात है हम कंटिन्यूसली ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे होते। अब होता क्या है, जो ही हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, खाने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जो हम खाते हैं, ये ग्लूकोज क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो यूं क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी इंडिविजुअल है, इसने डेट्स खाई या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स, बनाना खाया, एप्पल खाया, कोई भी खाया, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स खाया है। अब होगा क्या, ये कार्बोहाइड्रेट्स इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा और यहां पे इसकी डाइजेशन होगी। डाइजेशन होने के बाद
यहां से ग्लूकोज जो होगा, मोनोसेकेराइड्स जो होंगे वो ब्लड में एंटर होंगे, यहां से ब्लड में एंटर होंगे। अब अगर बॉडी के अंदर हमने ऐसी फूड खा ली है कि ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो चुकी है, तो यह ग्लूकोज बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा और स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर यह प्लांट की बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर यह प्लांट की बॉडी है, तो प्लांट की बॉडी में क्या होगा, यह स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब इनको स्टोरेज कंपाउंड कहा जाता है। इन्होंने क्या चीज स्टोर किया हुआ है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया हुआ है। जब बॉडी के अंदर, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो चुकी है, अब आप नहीं खा रहे, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या है, डिफिशियंसी है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, और कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर। तो अब क्या होगा, यही जो स्टार्च हैं, यही जो ग्लाइकोजन है, यही जो तीसरी एग्जांपल मैंने सक्रोज की लिखी है, यही जो है वो टूट जाएंगे दोबारा से ग्लूकोज में यूं, और दोबारा बॉडी के लिए क्या होंगे, यूज हो गए। तो इट्स मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स एज अ स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर भी एक्ट करता है। जब बॉडी को जरूरत होती है तो दोबारा से स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, और जब स्मॉल यूनिट ज्यादा हो तो स्टोर हो जाता है, जब स्मॉल यूनिट्स कम हो तो दोबारा से टूट जाता है और बॉडी की नीड को कंप्लीट करता है। अब स्टार्च आपको पता है बेसिकली कहां पे पाया जाता है। स्टार्च हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट्स में स्टोरेज कंपाउंड है जो हमने यूं डिफाइन कर दिया है। इसके बाद ग्लाइकोजन आपको पता है, ग्लाइकोजन कहां पे है, ग्लाइकोजन एनिमल के केस में है, और कैसे स्टोरेज कंपाउंड है हमने यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब एक कंपाउंड है सक्रोज। सक्रोज जो है वो शुगर केन में है, ये बेसिकली पाया जाता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स को बनाने में, बिल्ड करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की एक कैटेगरीज हमने पॉलीसेकेराइड्स पढ़ी थी, और पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं, लार्ज मोनोसेकेराइड्स जब यूनिट्स मिलती हैं तो ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। अब पॉलीसेकेराइड इनसॉल्युबल इन वाटर है और बेस्ट है किसके लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। यहां पे मैंने यही पॉइंट लिखा है कि पॉलीसेकेराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कि वाटर में इनसॉल्युबल है, एंड आर स्टेबल कंपाउंड यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट की सेल वॉल देखें, प्लांट सेल वॉल, तो प्लांट सेल वॉल बेसिकली सेलुलोज से मिलकर बनती है, और सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। मींस के कार्बोहाइड्रेट्स ने सेल वॉल की बेल्ट किया, सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया है। इसके बाद अगर बैक्टीरिया की बात की जाए, बैक्टीरियल सेल वॉल की बात की जाए, बैक्टीरियल सेल वॉल बी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है जिसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। अब अगर देखें तो सेल वॉल बनाने में कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें, एक्सोस्केलेटन कहते हैं जो इंसेक्ट्स हैं उनका अगर आप देखें तो बाहर की जो हार्ड शेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होती है, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन भी बेसिकली फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स की बात की जाए, जो एक्सोस्केलेटन है जिसको हम काइटन का नाम दिया जाता है, जो काइटन से मिलकर बनता है, और काइटन भी बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स।
एक्सोस्केलेटन बनाने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद डीएनए एंड आरएनए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनकी जो स्ट्रक्चर है यूं है। फॉर एग्जांपल डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें और आरएनए की स्ट्रक्चर यूं है। अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे पास पेंटोज शुगर पाया जाता है और पेंटोज शुगर भी यहाँ पे कोई भी बेस लगेगी, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन, और यहाँ पे कोई भी फास्फेट लगता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को आप देखें तो इस स्ट्रक्चर में ये जो पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर भी असल में कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपने मोनोसेकेराइड्स में डिटेल से इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। सो डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अब आज के लेक्चर को रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया, जिसमें पहला फंक्शन हमने एनर्जी सोर्स को डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द एनर्जी बैलेंस इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है और जब ये बनता है तो प्लांट्स खुद भी यूज करते हैं और प्लांट्स को हम भी यूज करते हैं। जब हम यूज करते हैं तो इस कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन होती है और उसके रिजल्ट में एटीपी या एनर्जी बनती है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी का सोर्स है। फिर उसके बाद हमने दो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए कि हमने ये कहा कि ह्यूमन ब्लड में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल कितना है। पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 180 से 120 mg ग्लूकोज पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने यह कहा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कितनी कैलोरीज एनर्जी बनाता है, तो याद रखना है कि 4 कैलोरीज पर एनर्जी बनाता है। एंड सेकंड फंक्शन हमने डिस्कस किया कि स्टोरेज कंपाउंड्स, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरेज कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। जो मेजर कंपोनेंट्स है जो स्टोरेज का, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोरेज कंपाउंड्स हैं वो हैं स्टार्च है, सक्रोज है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च प्लांट्स में, सक्रोज शुगर केन में और ग्लाइकोजन एनिमल्स में पाया जाता है। फिर लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट फंक्शन बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर डिस्कस किया कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, जिनको बनाने में कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल अगर प्लांट सेल में देखें और बैक्टीरियल सेल में देखें, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ही मिलकर बनते हैं। अगर हम एक्सोस्केलेटन देखें, इंसेक्ट्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको हमने काइटन का नाम दिया, यह भी किस चीज से मिलकर बनती है? यह भी क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके बाद डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, जो पेंटोज शुगर है यह भी क्या है? मोनोसेकेराइड है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सा होमवर्क है। राइट द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन क्या है।